18 दिसंबर 2026 एक ऐसी तारीख जो कि सिनेमा लवर्स को धर्म संकट में डालने वाली है, क्योंकि इसी दिन सिनेमा लवर्स डिवाइड होने वाले हैं कि कौन पहले कौन सी मूवी देखेगा। क्योंकि इसी दिन रिलीज हो रही है अवेंजर्स डूम्सडे, मार्वल की बिगेस्ट मूवी जिसका फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ रिलीज हो रही है ड्यून 3, एक ऐसी मूवी जो कि तुम्हें पूरा प्रीमियम सिनेमा का फील देगी। एक ऐसी मूवी जिसने कि पूरे आईमैक्स को ही कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से अवेंजर्स डूम्सडे तक को आईमैक्स की स्क्रीन नहीं मिल रही। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू वार नगरी। तो काफी समय हो गया था इस लाइन को बोले हुए, तो फाइनली मैंने बोल ही दिया है। तो आज की हमारी ये वॉरफेयर बैटल काफी अलग होने वाली है। आज हम किसी दो सुपर हीरो को कंपेयर नहीं करने वाले, न ही किसी दो सुपर हीरो टीम को कंपेयर कर रहे हैं, बल्कि आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो मूवीज को, ऐसी दो मूवीज को जो कि अभी तक आई नहीं है, लेकिन पूरे सिनेमा जगत में ये दोनों मूवी सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये दोनों मूवी एक साथ रिलीज हो रही हैं। तो एक तरफ है अवेंजर्स डूम्सडे, जिसका इतिहास बहुत ही बड़ा है, जिसका फैन बेस इतना ज्यादा बड़ा है कि एक बार मतलब कि सारे फैन को एक जगह इकट्ठा करो तो पूरे देश से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी उनकी। और वहीं दूसरी तरफ है ड्यून 3, जो कि तुमको बिल्कुल ही प्रीमियम सिनेमा का फील देती है, और उसकी मूवीज देखने के बाद तुम बस एक ही बात बोलोगे, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। बाय द वे ड्यून 3 में भी वही वीएफएक्स कंपनी होने वाली है जो कि रामायण पे काम कर रही है। और अगर तुम मूवीज देखते हो और ऐसा मतलब मूवीज की अपडेट रखते हो, तुम्हें पता होगा कि दोनों मूवीज कितनी बड़ी मूवीज हैं, और ये दोनों मूवीज एक साथ रिलीज हो रही है। अब पता नहीं इनका क्या फायदा है इन दोनों को क्लैश कराने से, मगर इतना तो कंफर्म है कि कोई भी पीछे नहीं हटने वाला। आज हम देखते हैं कि जब इन दोनों मूवीज का क्लैश होगा तो आखिर कौन सी मूवी है जो बाजी मार जाएगी, आखिर कौन सी वो मूवीज है जो कि जीत सकती हैं। जीतने हैं मेरा मतलब है कौन सी मूवी ज्यादा कलेक्शन करेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अवेंजर्स डूम्सडे, ये जो नाम है ना अवेंजर्स, ये अपने आप में एक ब्रांड है। मतलब काफी सारी मूवीज ऐसी आ चुकी हैं जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, मतलब इतनी बेकार मूवीज थी, लेकिन फिर पिछले वो चल गई क्योंकि उनके पीछे अवेंजर्स का नाम जुड़ा हुआ था। भले एमसीयू की परफॉर्मेंस काफी कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी अवेंजर्स जो एक नाम है ये खुद में ग्लोबल इवेंट है। ऊपर फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस बार दोबारा रिटर्न कर रहे हैं डॉक्टर डूम के रोल में, और क्रिस इवांस दोबारा रिटर्न कर रहे हैं, और वो भी कैप्टन अमेरिका के रोल में ही। ओरिजिनल एक्स-मैन दोबारा पे आ रहे हैं, फैंटास्टिक फोर की टीम इसमें होने वाली है, और काफी सारे अलग अलग सुपर होने वाले हैं। इसलिए मूवी की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है, और फैंस बस इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका ट्रेलर ड्रॉप हो जाए, इसका अगला ट्रेलर या फिर उसकी मूवी। मतलब हर एक चीज के लिए फैंस बिल्कुल एक्साइटेड है। एक छोटी सी बेनिज बाहर आती है और फैंस बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं। इंडिया में फिलहाल लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड है रामायण मूवी के लिए, लेकिन हाँ जैसे ये रामायण मूवी खत्म होगी उसके बाद तुम देखना कि किस तरीके से डूम्सडे के लिए बाढ़ आने वाली है। देखो जो अवेंजर्स डूम्सडे है उसके सपोर्ट में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर, प्लस उसमें मल्टीवर्स वाला फैक्टर भी ऐड कर लो। उसमें अवेंजर्स होने वाले हैं, उसमें एक्स-मैन होने वाले हैं, उसमें फैंटास्टिक फोर होने वाले हैं, काफी सारे अलग अलग सुपर होने वाले हैं जैसे कि लोकी। ये कैसा कॉम्बिनेशन होने वाला है जिसे खुद मार्वल भी कुक नहीं कर सकता। मतलब अगर उसने सही से कुक कर दिया और सही से डिलीवर कर दिया तो भाई ये मूवी पूरी तरीके से ग्लोबल इवेंट बन जाएगी। महीनों महीनों तक बात होगी फिर इस मूवी के बारे में, इसके बारे में और भी थ्योरीज बनने वाली हैं, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जब आएगा तो मतलब उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि ये पहला पार्ट है तो कंफर्म है कि इसमें सबकी लंका लगेगी, और अगर उन्होंने सही से डिलीवर कर लिया तो भाई थिएटर्स में जन फैलाव आने वाला है। ड्यून 3 इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसकी जो टिकट है उसकी प्राइस अवेंजर्स डूम्सडे से तो हाई होने वाली है, क्योंकि ये आईमैक्स में रिलीज हो रही है। आईमैक्स मतलब तुम जान जाओ कि नॉर्मल स्क्रीन पर काफी बड़ा होता है, और तुम्हें आईमैक्स के बारे में पता ही होगा, उसके बारे में मैं बताऊं क्या। लेकिन हाँ जो ड्यून 3 की ऑडियंस है वो अवेंजर्स की ऑडियंस से काफी कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही कम है, बिल्कुल नहीं। को जो ड्यून फ्रेंचाइजी है इसको सबसे बड़ा जो मेजर बूस्ट मिला था वो था ड्यून 2 के बाद। जब ड्यून मूवी आई थी हर तरफ उसके चर्चे हुए थे, लेकिन जब ड्यून का पार्ट 2 आया उसके बाद तो मतलब इसकी हर तरफ बातें होने लगी कि भाई क्या ये मूवी है। उसके पार्ट 3 के लिए हर कोई एक्साइटेड था, अब हमें क्या देखने को मिलने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, तुम बस इतना अंदाजा लगा लो इस मूवी के लिए अवेंजर्स डूम्सडे को कोई भी आईमैक्स स्क्रीन मिली ही नहीं है। मतलब लिटरली आईमैक्स वालों ने मतलब हाथ ऊपर कर लिया कि नहीं भाई हमारी सारी की सारी स्क्रीन ड्यून 3 के लिए बुक हो चुकी हैं। भले इनकी ऑडियंस कम हो लेकिन इनके टिकट के प्राइजेस काफी ज्यादा हैं, तो ऐसे में ये मतलब अंदाजा लगाना कि कौन सी मूवी ज्यादा कलेक्शन करेगी काफी टफ हो जाता है। इसलिए हम इनके पिछले रिकॉर्ड देखने वाले हैं, और जिस तरीके से अवेंजर्स डूम्सडे आ रही है इसको मतलब बाकी मूवीज पे मार्वल से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, तो हम सीधे इसको कंपेयर करेंगे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम पे, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे फी लेवल की मूवी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन। ये बिल्कुल बेस्ट के सिनेरियो में लेने वाला हूँ कि मतलब जब दोनों ही मूवीज काफी अच्छा मतलब कलेक्शन करेंगी, ऐसा नहीं है कि एक मूवी की वजह से दूसरी मूवी ने कलेक्शन ही नहीं किए। मैं बिल्कुल बेस्ट के सिनेरियो ले रहा हूँ। तुम बोलो कि डूम्सडे होने वाला है, मेरे हिसाब से जो अवेंजर्स डूम्सडे है उसका वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है 1.5 बिलियन डॉलर तक, और जो ड्यून 3 है उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा 800 मिलियन डॉलर से लेकर लगभग 1 बिलियन डॉलर तक। तुम बोलोगे कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुमको पिछले रिकॉर्ड दिखाता हूँ। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 2.052 बिलियन डॉलर कमाए थे।
मतलब $2 बिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर गई थी ये मूवी। तो जब ये मूवी रिलीज हुई थी ये मार्वल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी। तो अब इसका कंपेरिजन करते हैं हम ड्यून से। तो जो ड्यून का पार्ट 1 आया था उसने लगभग कलेक्ट किए थे $402 मिलियन वर्ल्ड वाइड। तो समझ जाओ कि कितना ज़्यादा था मतलब भाई। लेकिन एवेंजर्स जो इन्फिनिटी वॉर मूवी थी उसके पीछे काफ़ी सारे मूवीज़ का हाथ भी था, लेकिन जो ड्यून जो पार्ट 1 आई थी वो अकेली मूवी थी। लेकिन जब ड्यून का पार्ट 2 आता है तो हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिलता है। जो ड्यून का पार्ट 2 है वो लगभग $515 मिलियन कमाता है वर्ल्ड वाइड। अगर तुम ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के कलेक्शन को फॉर्म अप कर दो तब भी इनका मतलब जो पूरा टोटल कलेक्शन आता है वो आता है $1.117 बिलियन, जो कि मतलब इन्फिनिटी वॉर की मूवी से तो काफ़ी ज़्यादा ही कम है। लेकिन अगर हम उसके बाद एंड गेम का कलेक्शन देखें तो वो तो और भी ज़्यादा होता है। एवेंजर्स एंड गेम का जो टोटल कलेक्शन था वो था $2.799 बिलियन वर्ल्ड वाइड। पूरा इतना कलेक्शन किया था उस मूवी ने। लेकिन क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम इन मूवीज पे पहले काफ़ी सारी मूवीज आई थी जो कि इनका बिल्डअप कर रही थी, इस वजह से फैंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे इसके। लेकिन ड्यून मूवी मतलब पहले फॉलो रिलीज की रही थी उसने, उसके पीछे कोई भी मूवी का हाथ ही नहीं था। यहाँ पर मतलब इन लोगों को काफ़ी बड़ा एडवांटेज तो था ही। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, एवेंजर्स डूम्सडे फिर भी ज़्यादा पैसे कमाएगी, तो ऐसा नहीं है। जरा तुम इनके ग्रोथ रेट पर देखो। इन्फिनिटी वॉर के बाद जब एंड गेम मूवी आई थी इन दोनों के कलेक्शन को जब तुम देखोगे तो 36% ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली थी। लेकिन जितना ज़्यादा ग्रोथ फो किया है ड्यून वालों ने ना भाई, मतलब बिल्कुल काबिल तारीफ है। तुम गेस करो 36% से कितना ज़्यादा किया होगा? 50%, 55%, 60%? नहीं भाई, उन्होंने वो किया था 78%। और यही रीजन है कि मुझे लगता है जो ड्यून 3 है उसका कलेक्शन और भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पे ये दोनों मूवी इस बार क्लैश कर रही हैं। पिछली बार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मगर इस बार जब ये क्लैश कर रही हैं तो इन दोनों का कलेक्शन में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, मैं बिल्कुल बेस्ट के सिनेरियो ले रहा हूँ जब दोनों की दोनों मूवी अर्न कर रही है दबा के। तो जो ओपनिंग वीकेंड है उसका सीन तो कंफर्म है तो डूम्सडे पूरा राज करने वाली है। ओपनिंग वीकेंड में ड्यून 3 का उतना बोलबाला नहीं होगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वर्ल्ड ऑफ मौत पे ड्यून 3 का काफी ज्यादा हल्ला होने वाला है। अगर कुछ भी करो मतलब भाई ड्यून 3 मतलब वो बिल्कुल ही प्रीमियम एक्सपीरियंस देने वाली है। वहाँ पर हम गरीबों को झलक भी देखने को मिल जाए, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर मार्वल की रिसेंट मूवीज को देखें तो भाई यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो अलग भी हो सकता है। लेकिन अगर डूम्सडे वीक निकली तब तो भाई ड्यून 3 जो फिर मतलब धोबी पछाड़ देने वाली है और जिस तरीके से फिर पीछे छोड़ देगी ना, मार्वल के लिए फिर बड़ी शर्मिंदगी नहीं होने वाली। लेकिन अगर उन्होंने डिलीवर कर दिया तब तो भाई मतलब दोनों की मूवी बिल्कुल तबाही मचा देंगे। तो मेरे हिसाब से जो दोनों मूवीज हैं उन दोनों का रिकॉर्ड भी तो मैं देख लिया कैसा था, उन दोनों का ग्रोथ रेट कैसा था ये भी देख लिया। अगर मैं बेस्ट की सिनेरियो मान लूँ, जो डूम्सडे है वो वर्ल्ड वाइड $2 बिलियन कमा सकती है और जो ड्यून 3 है वो $800 मिलियन या फिर $1 बिलियन कमा सकती है। तो ये सारा मेरा ओपिनियन था, मेरी प्रेडिक्शन थी। मगर तुम्हें क्या लगता है? एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 अगर इन दोनों मूवी में तुम्हें देखने का चांस मिले तुम किसे देखो? ये मत बोलना कि तुम आईमैक्स में नहीं देख सकते, मतलब तुम्हें चांस मिल रहा है, तुम ड्यून 3 को भी देख सकते हो या फिर एवेंजर्स डूम्सडे को। तुम किसे देखना प्रेफर करोगे? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अपने सेहत का ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई।